निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, दशलक्षण धर्म में उत्तम आर्जव धर्म को नमस्कार करते हुए आज हम आर्जव धर्म की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। आर्जव का अर्थ है रुजुता, सरलता, सहजता, सीधापन। मन में रुजुता का भाव होना आर्जव धर्म है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वभाव से सरल हैं, स्वभाव से रुजु हैं, स्वभाव से सीधे हैं। कुछ लोग अपने पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर के आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए उस रुजुता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम सब बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, आए हैं बड़ी दूर से, इतर निगोद है नाम, जाना भी बड़ी दूर है, मोक्षपुरी है धाम। निगोदिया पर्याय से निकल करके सारे संसारी लोग ये यात्रा, संसार परिभ्रमण की यात्रा करते रहते हैं और अलग अलग पर्यायों में, लाखों लाख पर्यायों में, असंख्यात पर्यायों में जन्म मरण करके वहां के संस्कार, वहां की वृत्तियां हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ चलती रहती हैं। और इसीलिए हम स्वभाव से सरल नहीं हैं। हमें आर्जव धर्म को समझना पड़ता है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि मैं कपटी हूं। अज्ञानी व्यक्ति अपने सभी विकारों के ऊपर पर्दा डाल करके चलता है, अंधा होकर के चलता है। वो ये समझना ही नहीं चाहता है कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं। ज्ञानी व्यक्ति सतत अपने अंदर पनपने वाली बुराइयों का परीक्षण करता है, उसे समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात? कि मुझे मेरी बुराइयां समझ में आने लग जाए कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी आदतें कैसी हैं, मेरे अंदर खामियां कौन सी हैं, मेरे अंदर बुराइयां कौन सी हैं। ये इतनी सी बात भी समझ में आने लग जाए तो हमारे कल्याण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को समझने लगता है। हमारे मुनि महाराज प्रतिदिन प्रतिक्रमण में कहते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायामिना लोभिना रागद्वेषमलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। क्या कहते हैं कि हे भगवान,
मैं पापी हूँ, पापिष्ठेन दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूँ। जड़धिया, मैं अज्ञानी हूँ। मायाविना, मैं मायावी हूँ। लोभिना, मैं लोभी हूँ। राग द्वेष मलीम सेन मनसा, राग और द्वेष के द्वारा मेरा मन मलिन है। ऐसे मन के द्वारा, कषायों से भरे हुए मन के द्वारा जो भी कर्म मैंने बांधे हैं, वे सारे कर्म मिथ्या होवे, उन सारे कर्मों की निर्जरा होवे। हे भगवान, मैं तो ऐसा ही हूँ, किंतु आपके श्री चरणों की छाया में आकर के मैं अब बदलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का विचार कर रहा हूँ। मैं अपनी अज्ञानमय भावनाओं को, संक्लिष्ट भावनाओं को, कषायों को जीतने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरे आत्मा के ऊपर ऐसे संस्कार हैं कि उन संस्कारों के कारण बार बार मैं भटक जाता हूँ, बार बार मैं कषाय कर लेता हूँ। बाद में मुझे पछतावा होता है। बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें बाद में बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी बुराई समझ में आने लग जाए, वही पश्चाताप का भाव भी प्रकट कर सकता है। जो व्यक्ति ये समझना ही नहीं चाहता है कि मैं गलत हूं, मैंने कुछ गलती की है, ये अहंकार, ये अज्ञान इतना ही काम करता है कि वो अपने आप को समझने नहीं देता है, और जो अपने आप को नहीं समझा, वो कभी मोक्ष मार्ग को आगे नहीं बढ़ पाया। मोक्ष मार्ग में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अज्ञानी व्यक्ति ही संसार की कंटीली राहों को प्राप्त करता है, विष, अग्नि और कांटों के जीवन को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति फूंक फूंक करके चलता है, समझ करके चलता है, और अपने मन में भरी हुई कषायों को खाली करने का प्रयत्न करता है। बहुत सुंदर वाक्य है, मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। क्या कहते हैं? मन भर के जियो, जियो, जीने में कोई वांदा नहीं, जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं है, आपका जीवन है। और जब तक आपका आयु कर्म है, जब तक आपकी आयु है, तब तक आप जी सकते हो। जीवन आपके पास है, जीवन आपका अपना है, जीवन के ऊपर आपका अधिकार है, जीवत्व हमारा अधिकार है। जियो, जीने में कोई बाधा नहीं है, किंतु मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। बहुत लोग ऐसे हैं जो मन में इन सारी दुष्कृतियों को, वासनाओं को, कपट और छल छलावे को अपने मन में भर करके चलते हैं, और जो मन में भर के चलता है उसका जीवन बहुत भारी होता है, वो हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति ही कषाय करता है, कषाय करने वाला ही दुखी रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। मन को हल्का करो, अपने विचारों से थोड़ा सा अलग होने का प्रयत्न करो, विचारों को परिष्कृत करने का प्रयत्न करो। मन में भरना ही है तो सद विचारों को, सद भावनाओं को भरो। जो कषायों को भर करके चलता है, कषायों को अपने अंदर समेट के चलने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। आर्जव धर्म सरलता सिखाता है, छल और कपट को जीतना सिखाता है। इस छल और कपट को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि छल क्यों करता है आदमी, कपट क्यों करता है आदमी? आप सभी लोग तो जानकार हो, आप सभी लोग तो आए दिन छल कपट करते ही हो। करना ही पड़ता है महाराज, क्या करे, गृहस्थ अवस्था है। समय समय पर कषायें करनी ही पड़ती हैं, क्रोध करना ही पड़ता है। अहंकार, मायाचारी, लोभ, ये हमारे लिए छोड़ती नहीं है। ये हमारे लिए छोड़ती नहीं, या हम इन्हें छोड़ते नहीं। विचार करें, हम कषायों से बंधे हुए हैं, हमने कषायों को बांधा है। यदि हम कषायों को छोड़ने का प्रयत्न करें तो ये छूट जाएगी। उन्होंने मुझे नहीं, मैंने कषायों को पाल करके रखा है। छल कपट करना पड़ता है, किंतु
कितना करे, कब करे, क्यों करे, ये भी तो बात है। कभी कभी अच्छे उद्देश्य को लेकर के भी छल कपट किया जाता है। छल कपट करते समय झूठ बोलना ही पड़ता है, और उस समय अच्छी पवित्र भावना भी होती है कि मुझे अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देना है। तो हम क्या करते हैं, चलो हम थोड़ा सा जो है हिल स्टेशन जाके आते हैं, बच्चों को ऐसा कहते हैं, और हिल स्टेशन के नाम पर पहले एक तीर्थ यात्रा करवा देते हैं। और फिर जब बच्चा पूछता है कि आपने तो हिल स्टेशन बोला था, तो उसको हम समझाते हैं कि जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे। फिर आप उसे शिखर जी ले जाते हो और फिर कहते हो कि देखो ये भी तो हिल है, और यहाँ हम रुक गए तो ये स्टेशन बन गया, हिल स्टेशन। सब में शिखर जी भी हिल स्टेशन है। ऐसा कह करके हमें कैसे भी करके जब बच्चों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना होता है और उनकी प्रवृत्ति, उनका स्वभाव हमारे लिए पता होता है, तो झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है। ऐसा छल जो लोगों के लिए धर्म के मार्ग पर लगावे, ऐसा छल कपट जो दूसरों की उन्नति में कारण हो, दूसरों की भलाई करने में कारण बने, ऐसा छल कपट तो कोई बाधक नहीं है। किंतु जो छल, जो कपट हम स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, केवल खुद के लिए करते हैं, और ऐसे छल कपट में हम दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसा छल कपट हमेशा आत्मा के पतन का कारण है। आत्मा का पतन तो होगा ही, आत्मा का पतन तो होगा ही, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारा विकास रुक जाता है। जिस काम को करने के लिए, जिस चीज को हासिल करने के लिए मैंने छल कपट किया है, वो तो हमारे लिए प्राप्त ही नहीं हो पाता है, वो चीज हमारे लिए प्राप्त नहीं होती है। छल कपट भी कर लिया और हम कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाए। ऐसा छल कपट करने से क्या लाभ है? एक युवा व्यक्ति था, चंचल व्यक्ति था, मनचला था, और ट्रेन में बैठा, ट्रेन में जाकर के देखता है बोगी में पूरी पब्लिक फुल है, बैठने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, और उसको तो लेट करके जाने की इच्छा थी कि मुझे तो जाना ही है, मैं तो बैठ के ही जाऊंगा, और ट्रेन में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं। वो पूरा जो बोगी थी, वो पूरी बोगी भरी हुई लोगों से, ठसाठस भरी हुई। वो मन चला व्यक्ति सोचता है कि क्या किया जाए, तो वो क्या करता है, धीरे से सांप सांप ऐसी एक हवा छोड़ देता है, सांप है सांप है। और लोग जो होते हैं वो बोले हुए पर विश्वास कर लेते हैं, वो देखते नहीं है कि वास्तव में सांप है या नहीं। उसने जैसे ही सांप बोला, 4 लोगों ने फिर सांप सांप करना शुरू कर दिया, और जैसे ही सब लोग सांप सांप ऐसे में हड़बड़ी मची, सारे के सारे लोग भागने लग गए कि सांप है सांप है। फिर किसी ने और जोड़ दिया कि बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है। ऐसा बोल करके वो पूरी की पूरी बोगी जो है खाली हो जाती है, सारे के सारे लोग भाग जाते हैं, और ये मन चला व्यक्ति हंसने लग जाता है कि देखो मैंने आज सबको भगा दिया, मैंने सबको भगा दिया। और वो जाकर के एक सीट पर अच्छे से पैर लंबे करके तान करके सो जाता है ट्रेन की बोगी में, और सो जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा काम हो गया। और जब वो सुबह उठ करके देखता है कि अभी तक तो मैं पहुंच ही गया होगा, नींद पूरी हो गई, जाकर के देखता है बाहर, तो वो जो था रात में जहां था वहीं पे सुबह मिलता है, उसी स्टेशन पे। उसको लगा अरे मैं तो वही हूं। उसने किसी को पूछा कि भाई साहब ये बोगी आगे क्यों नहीं गई, ये तो 200 किलोमीटर पार करने वाली थी। तो वहां के एक व्यक्ति ने कहा कि भैया कल किसी ने इसमें सांप देखा था, और सांप देखने के कारण सारे लोग उसमें से उतर गए। उतरने के कारण फिर क्या किया गया कि रेलवे अधिकारियों ने उस बोगी को अलग कर दिया, उस बोगी को अलग कर दिया,
और पूरी ट्रेन जो है चली गई, पूरी ट्रेन चली गई, इस बोगी को यही छोड़ दिया। धर्म स्नेही बंधुओं, छल और कपट करने वालों की यही दुर्दशा होती है। वो जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कभी नहीं पहुंच सकते हैं। आज समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए, शोहरत पाने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, फेमस होने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, दूसरों की टांग खींचना चाहते हैं, दूसरों को पीछे करना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, किंतु स्वयं के बलबूते आगे बढ़ो। अपनी प्रतिभाओं के द्वारा, अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपनी कला कौशल्यता के द्वारा, अपने नॉलेज और आर्ट के थ्रू आप आगे बढ़ो। दूसरों की कन्नी काट करके, दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों के साथ छल कपट करके, दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों को पीछे करके यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, किसी को खींच करके यदि आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी वो नाम हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसी भी छल छलावे से गुजरने के लिए तैयार है, कोई भी छल कपट करने के लिए तैयार है। ऐसे यदि हम करते हैं तो बंधुओं निश्चित समझे कि ऐसा छल कपट मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरों को मानहानि करके, हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्रोधात प्रीति विनाशम, मानाद विनयोपघात मापनोति, शाठ्यात प्रत्यय हानि, सर्वगुण विनाश को लोभ। कहते हैं किससे क्या नष्ट होता है? तो कहते हैं कि क्रोधात प्रीति विनाशम, जो क्रोध करने वाले लोग हैं, उन क्रोध करने वाले लोगों के कारण प्रीति का नाश होता है, आपस का प्रेम, आपस का भाईचारा, आपस के अंदर जो मधुर संबंध थे वो खत्म हो जाते हैं। ये हम घर घर में देख रहे हैं, घर घर की समस्याएं हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका टेम्पर बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। जिन घरों में ये समस्या है उनकी बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा हो, 4 लोगों के बीच में घर में यदि एक व्यक्ति भी ऐसा हो कि जिसका टेम्पर इतना हाई है, इतना हाई है कि वो पहले बोलता है, जोर जोर से बोलता है, फिर गाली देता है, फिर हाथ चलाता है, फिर लात भी चलाता है। ऐसे जिनका टेम्पर हाई होता है उनके घर में प्रेम कभी नहीं पनपता है। एक व्यक्ति की ये दुर्दशा है, एक व्यक्ति के कारण यदि परिवार में 2-4 ऐसे हाई टेम्पर वाले हो, हाई टेम्परेचर वाले हो, तो आप बताइए उन परिवारों की क्या गत होती होगी। बंधुओं, क्रोध करने से प्रेम खत्म हो जाता है, प्रीति का नाश होता है। मानाद विनयोपघात मापनोति, जो लोग अहंकार करते हैं, अकड़ करके चलते हैं, सीना तान करके चलना ही जानते हैं, कभी झुकना नहीं जानते हैं, सिर को झुकाते ही नहीं हैं, विनय और विनम्रता उनके जीवन में से खत्म हो जाती हैं। उनके जीवन में ये गुण कभी प्राप्त ही नहीं हो पाता है, विनय उन्हें कभी नहीं स्पर्श कर पाती है। शाठ्यात प्रत्यय हानि, शाठ्य यानी छल कपट करना, धोखा देना, दगाबाजी करना, दूसरों के साथ दगाबाजी करना, आस्तीन के सांप बनना। आस्तीन के सांप कहते हैं इन लोगों को जो आपके साथ रहते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि 4 कषायों में से एक ही कषाय है जो मालूम नहीं पड़ती। क्रोध पता चल जाता है, अहंकार आपके बिहेवियर से पता चल जाता है। अहंकार दिखता है, अहंकार आपके बिहेवियर से पता चल जाता है। जब आप बोलते हो तो अहंकार झलकता है, क्रोध आपके चेहरे से टपकता है, अहंकार आपकी वाणी से झलकता है, लोभ आपकी वृत्तियों से सबके सामने मालूम पड़ जाता है कि ये कितना लोभी है, दान नहीं देता है, केवल पैसों का संग्रह करता है, इसके अंदर कितना लोभ भरा हुआ है मालूम पड़ता है। किंतु माया एक ऐसी कषाय है, माया एक ऐसी ठगनी कषाय है जो कभी किसी को पता नहीं चलती है।
मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर माया है। यदि व्यक्ति के अंदर छल कपट है तो मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल सबके सामने आता है, हाथ जोड़ता है, तिलक लगाता है। कैसे ठाड़ा तिलक माधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। क्या कहते हैं? ठाड़ा तिलक, खड़ा तिलक लगाना, ऐसा बिल्कुल ऊंचा तिलक लगाते हैं, बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहनते हैं। पर्युषण पर्व में क्या, 12 महीने क्या, एकदम व्हाइट कपड़े होते हैं, एक भी दाग नहीं है कपड़े पर। ऐसे कपड़े व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते हैं कॉटन के, और खड़ा तिलक लगाते हैं। खड़ा तिलक माधुरी वाणी, मधुर वाणी है, दगाबाज की यही निशानी। दगाबाज, छल कपट करने वालों की यही निशानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसके अंदर छल कपट है। अंदर तो कतरनी चल रही है, अंदर कतरनी, काटने का काम, काटने की सोच है कि कैसे काटना है, कैसे पीछे हटाना है, इसे कैसे पीछे लाना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इस प्रकार की कतरनी चल रही है। और दूसरी तरफ करे क्या, हाथ की माला, हाथ में माला घूम रही है। क्या कर रहे हैं? हाथ में माला घूमती हैं और अंदर कतरनी चलती हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक। तो ऐसे लोग कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, धर्म की रक्षा के लिए यदि छल कपट करते हो, कोई बाधा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरुओं के सम्मान को बचाने के लिए, देव शास्त्र गुरुओं का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे, धर्म की रक्षा होवे, मेरे धर्म की रक्षा होवे, सबके धर्म की रक्षा होवे, सत्य और न्याय की सभी के लिए प्राप्ति होवे। सत्य के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, सत्य के लिए झूठ बोलना पड़े, सत्य की विजय के लिए झूठ बोलना पड़े, तो ऐसा झूठ झूठ नहीं है, ऐसा कहते हैं। सत्य, न्याय, धर्म की रक्षा के लिए, इनको विजय दिलाने के लिए यदि छल कपट करना पड़े तो वह छल और कपट पाप नहीं है, ऐसा कहते हैं। दो प्रकार के लॉयर हैं, लॉयर, लायर। लॉयर को लायर भी कहते हैं, लायर झूठ बोलता है, लॉयर इज लायर, लॉयर झूठ बोलता है। तो क्या लॉयर का झूठ बोलना हमेशा पाप है, हमेशा गलत है? नहीं। यदि एक वकील किसी को न्याय दिलाने के लिए झूठ बोलता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए छल कपट करता है, तो वह वकील पाप नहीं कर रहा है। किंतु जो लॉयर, जो लायर झूठ को विजय दिलाने के लिए, अन्याय को विजय दिलाने के लिए, अन्याय के लिए, झूठ के लिए लड़ रहा है, अन्याय और झूठ के प्रूफ करने के लिए जो झूठ बोलता है, कपट करता है, वो लॉयर तो पाप बांधेगा। किंतु जो लॉयर सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलता है, उस लॉयर को पाप नहीं लगता है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। जैन धर्म कुल मिलाकर के उद्देश्यों के आधार पर चलता है। आज हमने सुबह सुबह यही बात पढ़ी थी कि यदि हम विशुद्धि के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं तो वो लड़ना भी बेकार नहीं, क्रोध करते हैं तो वो क्रोध भी बेकार नहीं, मायाचारी करते हैं तो वो मायाचारी भी पाप नहीं है। इस बात को अच्छे से अपने जहन में उतार करके रखो। ऐसी अनेक कथाएं हमारे पुराणों में हैं, इतिहास में। किंतु बंधुओं, देव शास्त्र गुरुओं के साथ छल कपट मत करो। देव शास्त्र गुरु के साथ किया गया छल कपट हमारा हमेशा पतन करता है। और आप लोग तो भगवान के साथ ही छल कपट कर जाते हो, करते हो ना? नहीं महाराज, हम तो कभी नहीं करते। हाँ करते हो, करते हो। भगवान के साथ भी छल कपट करते हो। कब करते हो बताओ? बताओ मैं आपको कब करते हो? जब आप पूजा करते हो और पूजा में पढ़ते हो कि मंदार सुंदर, मंदार जो आप पुष्प, चंपा चमेली केतकी,
नाना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको, पूजत सुमन अर्पण किए। क्या बोलते हो? चंपा चमेली केतकी, नाना सुगंधित ले लिए। और क्या दिखाते हो भगवान को? पीले चावल। क्या बोल रहे हो? मैं सुगंधित फूलों को चढ़ाता हूं, ऐसा बोलते हो। और क्या चढ़ाते हो? पीला चावल। है ना छल? और किसके साथ छल कर रहे हो भाई? भगवान के साथ। तीन लोक के नाथ के सामने छल कर रहे हो, भगवान को उल्लू बना रहे हो, भगवान को मूर्ख बना रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? आप पीले चावल लेकर के मार्केट में जाओ, अपने मित्रों के सामने जाओ, शादियों में जाओ, किसी की शादी में जाओ, गुलदस्ता लेकर के जाते हो, पीले चावल लेकर के जाओ और बोलो कि भैया यही फूल है, ये फूल मैं आपको आपकी शादी पर मुबारक हो, मैं ये आपको पीले चावल को फूल कह करके दो किसी की शादी में। मतलब आप किसी सामान्य व्यक्ति को भी मूर्ख नहीं बना सकते, भगवान को मूर्ख बना सकते हो। आपका छल, आपका कपट अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी समाज में आप कभी ये छल कपट नहीं करते हो। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने स्कूल टीचर को, प्रोफेसर को, समाज में किसी को भी पूछ लो और उनसे प्रूफ करवा दो। उनसे प्रूफ करवा दो कि भाई ये पीले चावल नहीं, ये फूल है। यदि आप अपने प्रोफेसर, अपने टीचर, अपने मित्र, अपने बंधु बांधवों से ये प्रूफ करवा दो कि ये पीले चावल नहीं फूल है, तो फिर आप भगवान को चढ़ाओ। हम किसी के सामने छल नहीं करते। हम किसके सामने छल कपट कर रहे हैं? भगवान के सामने। यदि फूल अवेलेबल हैं तब तो पीले चावल चढ़ाना बिल्कुल शुद्ध कपट है, छल है। हाँ, यदि आपके पास फूल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बात अलग है, तब तो हम स्थापना निक्षेप के द्वारा पीले चावल चढ़ा सकते हैं। किंतु जो लोग फूल होते हुए भी भगवान के लिए पीले चावल दिखाते हैं, वे तो पक्का ही छल कपट कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नैवेद्य को ले लो, दीप को ले लो, धूप को ले लो, फलों को ले लो। हम कितनी चीजों में मायाचारी कर जाते हैं और भगवान को उपद्रव्य दिखा देते हैं, दूसरी चीज दिखा देते हैं। तो भगवान के सामने मायाचारी करोगे तो वो मायाचारी कभी भी पुण्य नहीं है, वो मायाचारी कभी भी मान्य नहीं है। वो मायाचारी हमारे लिए जो है हमेशा पाप का ही कारण बनेगी। इसलिए पूजाएं रोज पढ़ रहे हो, दशलक्षण की पूजा, 16 कारण की पूजा, आप लोग जरा आज ध्यान से पढ़ना। आपके लिए कल जब पूजा करोगे सुबह तो ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या आया है। जो नई नई पूजा है उनको छोड़ो, किंतु दयानंद राय जी की पूजाएं, वृंदावन कवि की पूजाएं, इन सारी पूजाओं को, पुरानी पूजाओं को आप देखो, उसमें फूलों के पुष्पम निर्वपामी में क्या लिखा है। 16 कारण पूजा, दशलक्षण पूजा, पंचमेरु पूजा, रत्नत्रय की पूजा, सारी पूजाओं में देख लीजिए आप कि फूल के लिए काव्य में क्या लिखा है, नैवेद्य के लिए काव्य में क्या लिखा है, फलों के लिए काव्य में क्या लिखा है। उन काव्यों को देख करके विचार कीजिए कि मैं भगवान के सामने कितना झूठ बोलता हूं और क्या चढ़ा देता हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे लिए उत्तम आर्जव धर्म का आचरण करना है, पूजन करनी है। ये बात निश्चित है कि 10 लक्षण धर्मों का पालन मुनि करते हैं, आचार्य करते हैं, ये उनका मूल गुण है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के साथ ही छल कपट करोगे। देव शास्त्र गुरु के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ की गई कषाएं हमेशा आत्मा के पतन का कारण है, जिससे हमारे धर्म का, हमारे देव शास्त्र गुरु का तिरस्कार होता है, जिनवाणी का तिरस्कार होता है, शास्त्रों के साथ छल कपट होता है। ऐसी कषाएं हमारे आत्मा के पतन का कारण है। इसलिए हमारे लिए 10 लक्षण धर्मों की केवल आराधना ही नहीं, आराधना के साथ साथ कुछ कुछ पालना भी करनी है। अपने घर में जब रहोगे तो घर में वो पालना करना बड़ा मुश्किल है, किंतु फिर भी हमारे लिए धर्म के नाम पर कषाय नहीं करनी चाहिए, धर्म की विराधना करने वाली कषाय नहीं करनी चाहिए।
अपने आत्मा को ही हम धोखा देते हैं जब हम देव शास्त्र गुरु के साथ छल कपट करते हैं या झूठ बोलते हैं। इसलिए बंधुओं, उत्तम आर्जव धर्म और इन सारे धर्मों के तह तक पहुंचने की कोशिश करें। आप सभी को लाभ होगा, आप सभी में रुजुता का विकास हो, आप सभी सरल बने। जैसे धागा सुई में जाने के पहले सरल करना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा धागा सुई में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से आत्मा में प्रवेश करने के लिए, धर्म के दायरे में प्रवेश करने के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए सरल बनना पड़ता है। अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को बिल्कुल संतुलित करे, सरल करे। आप सभी को लाभ होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।